मैं डॉक्टर रघु प्रकाश, मैं पीडियाट्रिक सर्जन और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हूँ। बाल शल्य चिकित्सक, आसान भाषा में कहें तो बच्चों का सर्जन। आज मैं एक बहुत कॉमन समस्या जो काफ़ी बच्चे जिससे पीड़ित होते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस, गुर्दे में सूजन। ये एक समस्या ऐसी समस्या है जो कई बार जन्म से पहले भी पता लग जाती है, या जन्म के बाद अगर बच्चे को पेशाब करने में दिक्कत हो, पेशाब बूंद बूंद करके टपक रहा हो, या खुल के पेशाब नहीं कर पा रहा हो, या पेशाब करने में जलन हो रही है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, तो इन सब समस्याओं के साथ अगर बच्चा हमारे पास आता है तब जांचों में ये पता लगता है कि उसके गुर्दे में सूजन है या हाइड्रोनेफ्रोसिस है। प्रमुख 3 से 4 कारण होते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के। सबसे पहला कारण है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व, जिसमें पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है। पेशाब के रास्ते में एक झिल्ली या पर्दा होता है जिसकी वजह से बच्चा पेशाब नहीं कर पा रहा होता है, पेशाब बूंद बूंद करके आता है, और पेशाब के रास्ते में रुकावट की वजह से उसके जो बैक प्रेशर चेंजेस आते हैं उससे पेशाब की थैली में और गुर्दे में सूजन आ जाती है। ये परेशानी जन्म से पहले जो अल्ट्रासाउंड होते हैं माँ के पेट में तब पता लग जाती है कि गुर्दे में सूजन है। अगर सही जगह अल्ट्रासाउंड हुए हैं और समय समय पे हुए हैं तो ये परेशानी जन्म से पहले ही पता लग जाती है, और जन्म के तुरंत बाद रंगीन एक्सरे करके, जिसको हम MCU कहते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड करके ये बीमारी कंफर्म हो जाती है। और पेशाब के रास्ते बिना चीरा लगाए, बिना टाका लगाए एक दूरबीन डाली जाती है, पीडियाट्रिक सिस्टोस्कोप डाल के, और लेज़र से उस रुकावट को खोला जा सकता है और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। दूसरा जो कारण होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस का, गुर्दे का सूजन का, वो ये होता है कि गुर्दे और गुर्दे की नली के बीच में रुकावट हो सकती है, जिसको हम PUJ ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ये बीमारी भी जो है जन्म से पहले पता लग जाती है। गुर्दे में सूजन तो दिखाई दे जाती है, उसका कारण क्या है वो जन्म के बाद जब हम जांचें करते हैं तभी पता लग पाता है कि किस वजह से ये रुकावट है या किस वजह से सूजन है। तो अगर गुर्दे और गुर्दे की नली के बीच में रुकावट है तो उसमें लगभग 1.5 महीने की उम्र पे या 1 महीने की उम्र में दोबारा अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि शायद ये समय के साथ साथ ठीक हो जाए। लेकिन समय इतना नहीं कि हम सालों वेट करें, उसमें महीना 1.5 महीने पे हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो गुर्दा ख़राब हो सकता है। तब अगर उस अल्ट्रासाउंड में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ गुर्दे में सूजन बनी हुई है, गुर्दे की सूजन कम नहीं हुई है या बढ़ गई है, तब CT स्कैन या DTP स्कैन करके देखा जाता है, कंफर्म करा जाता है कि गुर्दे से जो पेशाब बन रहा है वो नीचे आ भी पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तब ऑपरेशन करके, जिसको हम पाइलोप्लास्टी कहते हैं, गुर्दे और नली के बीच में जो रुकावट होती है वो रास्ता बना दिया जाता है और गुर्दे से पेशाब पूरी तरह से नीचे आना शुरू हो जाता है और गुर्दा पुनः काम करना शुरू कर देता है, ठीक हो जाता है। तीसरी समस्या एक ये होती है जिसको हम वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं। वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स में क्या होता है, जो पेशाब है वो गुर्दे से पेशाब की नली में आया, नली से थैली में ना आकर थैली से फिर वापस भी उल्टा लौटता है। जो वॉल्व है वो ख़राब होता है, जो यूनिडायरेक्शनल वॉल्व है कि पेशाब केवल नीचे के डायरेक्शन में जाना चाहिए, वापस उल्टा नहीं जाना चाहिए, उस वॉल्व में ख़राबी होती है। तो पेशाब नीचे भी आता है और साथ साथ वापस भी जाता है। तो अगर पेशाब वापस लौट रहा है तो वो गुर्दे में सूजन पैदा करता है, बार बार इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से कभी बच्चे को बार बार पेशाब हो रहा है, पेशाब बूंद बूंद करके हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है। तो अगर बार बार किसी बच्चे को पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको खाली दवाइयाँ देकर बार बार ठीक करना वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और प्रॉपर जांच करके हमें पता लगाना चाहिए कि बार बार पेशाब में इन्फेक्शन का कारण क्या है, गुर्दे में सूजन का कारण क्या है। 2 जो सबसे प्रमुख जांचें हैं, एक अल्ट्रासाउंड और एक मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, जो एक रंगीन एक्सरे है, जिसको करके ही हम ये सारे कारणों में डिफरेंस पता कर सकते हैं या पता लग सकता है कि उस इन्फेक्शन का कारण क्या है। क्योंकि अगर इन इन्फेक्शनों को नज़रअंदाज करा गया और समय के साथ साथ हमने गुर्दे की सूजन को भी नज़रअंदाज कर दिया तो एंड रिज़ल्ट एक ही निकलता है कि गुर्दा ख़राब हो जाता है। बहुत बार हमारे पास बच्चे आते हैं 6 महीने 8 महीने की उम्र में या साल भर की उम्र में कि उन्हें पता तो होता है कि जन्म से पहले गुर्दे में सूजन थी, हाइड्रोनेफ्रोसिस था,
लेकिन बोले बच्चा हमारा स्वस्थ पैदा हुआ था, पेशाब भी ठीक कर रहा था, तो हमें बताया गया कि ठीक है, कोई परेशानी तो है नहीं। तो हमने सोचा जब बच्चा ठीक है तो फिर हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जब 9 महीने पे बच्चे के पेट में इन्फेक्शन बढ़ गया, उसको दर्द ज़्यादा हुआ, पेट चढ़ने लगा, तब उन्होंने जब संपर्क करा तो पता लगा कि ये गुर्दा तो ख़राब हो चुका है, जिसको हमें बचाया जा सकता था। अगर समय पे इसका इलाज होता तो ऑपरेशन के द्वारा या दवाइयों के द्वारा इसको पूरी तरह से ठीक करा जा सकता था। तो मेरा बस यही अनुरोध है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, गुर्दे में सूजन, एक ऐसी समस्या है जो जन्म से पहले पता लग जाती है और जन्म के बाद सही उपचार से उसे पूरी तरह ठीक करा जा सकता है। तो इसको किसी भी तरह से नज़रअंदाज ना करें, इसका सही इलाज कराना बहुत आवश्यक है।